पालाम एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन उनके द्वारा अर्पित किए जा रहे हैं। और साथ ही जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि MI सीरीज का हेलीकॉप्टर जिसके अंदर 14 लोग सवार, और ये बेहद दुखद हादसा होता है, बड़ा हादसा होता है जिसमें 13 लोगों की इसमें दुखद मौत हो जाती है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। MI सीरीज का Mi-17 V5 यह हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो शहीद हुए हैं और शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA प्रमुख अजीत डोभाल भी, उनकी भी जानकारी थी कि वो भी इस दौरान पालाम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये बेहद दुखद ये हादसा हुआ, ये बड़ा हादसा। हालांकि इसमें कई कारण हो सकते हैं, सवाल बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और अब वो जो जांच कमेटी है वो तय करेगी कि कारण आखिर में क्या रहे हैं, कैसे ये बड़ा हादसा हुआ, क्या उसके पीछे कारण रहे, क्या ख़राब मौसम जिसका बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा जिक्र किया जा रहा है, क्या ख़राब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है, या जिस हेलीकॉप्टर को इतना ज़्यादा भरोसेमंद कहा जाता है, जिसमें VIP मूवमेंट होता है, क्या वो हेलीकॉप्टर टेक्निकली फॉल्ट वहाँ पर होता है। हालांकि ये सभी चीज़ें, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर का जो ब्लैक बॉक्स है वो भी अब सामने है और ब्लैक बॉक्स के ज़रिए बहुत सारी जानकारियाँ अब सामने आएंगी। उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त चीज़ें क्या चल रही थी। प्रधानमंत्री जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों से इस दौरान मिलते हुए, उनसे हाथ जोड़ करके नमन करते हुए, और ये बेहद दुखद पल है। इसमें परिवार के जो सदस्य हैं वो इसमें मौजूद हैं, पालाम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री परिवार के लोगों से इस दौरान मिलते हुए। तो पालाम एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहीदों को श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हुई। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहले CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद अब परिवार के जो सदस्य लोग हैं उनसे वो मिलते हुए, ढांढस बंधाते हुए, और बड़ा भारी ये क्षण होता है। और पूरे सम्मान के साथ दरअसल सबसे पहले मद्रास में जब CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का जो पार्थिव शरीर है वहाँ रखा गया, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान के जरिए उनका पार्थिव शरीर लाया गया और प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब एयरपोर्ट से जाते हुए और ये माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री के भी यहाँ पर पहुँचने का समय है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी यहाँ CDS जनरल बिपिन रावत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनके साथ जो इस दौरान, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि अब पहुँचे हैं और अब CDS जनरल बिपिन रावत और उनके
उनकी पत्नी और उनके जो अन्य उनके साथी जो हमारे जवान हैं जो कि इस दौरान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश और इसमें 13 जो जवान सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके साथ जो उनका सहयोगी दल, उनकी इस दौरान दुखद मौत हुई है। और इस दौरान सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, हाथ जोड़ करके नमन। और हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर दरअसल जिस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार थे सभी 14 लोग इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की इस दौरान दुखद मौत हुई। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और एनएसए अजीत डोभाल, उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और एनएसए अजीत डोभाल आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एमआई सीरीज़ का यह हेलीकॉप्टर जिसमें 14 लोग सवार होकर के दरअसल शेड्यूल एक कार्यक्रम था सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और वेलिंगटन तक जाना था उनको, और इस दौरान बीच में ये अचानक से मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 13 लोग इस दौरान शहीद हुए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। साथ ही अब सैन्य अधिकारी भी यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तो हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और जैसा कि इसमें कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में बार बार जिक्र भी हो रहा है, और साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कई एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया कि थोड़ा स्लोप में वो पूरा इलाका था, मौसम ख़राब होने की संभावनाएं भी थीं। हालांकि इसमें एक इंक्वायरी गठित कर दी गई है जो कि ये तय करेगी कि आखिर कारण इसके पीछे असल मायने में क्या रहे, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से, जिस कारण से ये बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में वीआईपी मूवमेंट होते हैं, एमआई सीरीज़ के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 ये हेलीकॉप्टर जो कि बड़ा स्टेबल, भरोसेमंद, टेक्निकली इक्विप्ड ये हेलीकॉप्टर बताया जाता है। न सिर्फ बड़े सैन्य अधिकारी बल्कि वीआईपी मूवमेंट इस एमआई सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ही होते हैं। तो यहाँ पर अब
सवाल ये भी कि क्या इसमें कोई टेक्निकल कारण था, कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से यह हादसा हुआ, या फिर मौसम खराब होने की जो जानकारी जिसके बारे में बार बार चर्चाएं हो रही हैं, क्या वो एक बड़ा कारण रहा। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन